Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं मास्टर बजट के सॉल्व प्रॉब्लम की सीरीज़। इसके पहले हमने परचेस बजट, सेल्स बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट के सॉल्व प्रॉब्लम को देख लिया था। मास्टर बजट के भी दो अलग अलग प्रॉब्लम्स को हमने इसके पहले सॉल्व करके रखा है। आज मास्टर बजट के थर्ड प्रॉब्लम के साथ हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम रीड कर लेंगे हमारी प्रॉब्लम को। From the following particulars presented by Rathi Company Limited for the year ended 31st March 2020, you are required to prepare a master budget for the year ended 31st March 2020. बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस हमें निकालने को कहा गया है। अब हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, ए, बी एंड सी, और यूनिट्स जो है ए प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं 2 लाख यूनिट्स, और बजटेड सेलिंग प्राइस जो है उसकी है 5 रुपीज़ पर यूनिट। बी प्रोडक्ट के जो यूनिट्स है वो है 1 लाख यूनिट और बजटेड सेलिंग प्राइस है 3 रुपीज़ पर यूनिट। सी प्रोडक्ट के 3 लाख यूनिट्स है और बजटेड सेलिंग प्राइस है 4 रुपीज़ पर यूनिट की। इसके आगे की जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो है हमारी रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारी जो कुछ भी प्रोडक्शन के लिए लगने वाले एक्सपेंसेस है उनकी, और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी कॉस्ट पर यूनिट में है, यानी कि पर यूनिट के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी हमें उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो रॉ मटेरियल के लिए ए प्रोडक्ट के लिए 1 रुपी, बी प्रोडक्ट के लिए 60 पैसे, सी प्रोडक्ट के लिए 80 पैसे। लेबर जो लगे हैं वो ए प्रोडक्ट 80 पैसे, बी प्रोडक्ट 40 पैसे, सी प्रोडक्ट 60 पैसे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने इस्टीमेट किए हैं वो है ए प्रोडक्ट के लिए 0.40, बी के लिए 0.20 एंड सी के लिए 0.30। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ए प्रोडक्ट के लिए 0.50, बी प्रोडक्ट के लिए 0.25 एंड सी प्रोडक्ट के लिए 0.40। ऑफिस एक्सपेंसेस ए प्रोडक्ट के लिए 0.40, बी प्रोडक्ट के लिए 0.20 एंड सी प्रोडक्ट के लिए 0.30। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में प्रोडक्ट ए के लिए 0.40, प्रोडक्ट बी के लिए 0.40 एंड प्रोडक्ट सी के लिए 0.40। टोटल जो हमें एक्सपेंसेस लगने वाले हैं उसका एस्टिमेशन जो है प्रोडक्ट ए के लिए 3.50, प्रोडक्ट बी के लिए 2.05 एंड सी के लिए 2.80। तो इस तरह से पर यूनिट की ये सारी एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन हमारे पास है, साथ ही साथ सेल्स एस्टिमेशन भी हमारे पास दिए हुए हैं। अब हमें बताया गया है कि हमें मास्टर बजट को प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्म में। तो हम बनाएंगे मास्टर बजट जिसमें हम करेंगे हमारे बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तैयार। तो इन द बुक्स ऑफ राठी कंपनी लिमिटेड मास्टर बजट बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। अब इसमें हम डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बनाएंगे जिसमें पर्टिकुलर्स एंड प्रोडक्ट रहेंगे। प्रोडक्ट हमारे 3 है, ए, बी, सी, तो 3 कॉलम हम बनाएंगे। साथ ही साथ क्रेडिट साइड में भी सेम हम कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, प्रोडक्ट ए, बी एंड सी के। अब जैसे कि हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई थी हमारे सेल्स एस्टिमेशन की, तो हम हमारे बजटेड सेल्स जो है वो हमारी क्रेडिट साइड में लिख देंगे सबसे पहले, बाय बजटेड सेल्स। अब ए प्रोडक्ट के जो सेल्स थे वो थे 2 लाख यूनिट्स जिसकी प्राइस थी 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो इस हिसाब से ए प्रोडक्ट के जो बजटेड सेल्स हैं वो बन जाते हैं 10 लाख रुपीज़ के। बी प्रोडक्ट के जो सेल्स थे वो थे 1 लाख यूनिट्स और उसकी जो प्राइस थी पर यूनिट वो थी ₹3 पर यूनिट। तो हमारे जो प्रोडक्ट बन जाते हैं बी यूनिट के वो है बी प्रोडक्ट के जो सेल्स बजट है वो बन जाएगा 3 लाख रुपीज़ का। अब जो सी प्रोडक्ट है उसके पास थे 3 लाख यूनिट्स एंड बजट जो प्राइस जो असाइन की गई थी वो है ₹4 पर यूनिट की। तो हमारे बजटेड सेल्स जो है सी प्रोडक्ट के वो होंगे 12 लाख यूनिट्स के रुपीज़ के। तो इस तरह से हमारे पास बजटेड सेल्स है ए, बी एंड सी के, जिसको हमने कैलकुलेट कर दिया है हमारी प्रॉब्लम में दी हुई इन्फॉर्मेशन के साथ। अब हम लेते हैं हमारे जो एक्सपेंसेस हमें बताए गए हैं उन एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो सबसे पहले हम हमारी फैक्ट्री एक्सपेंसेस को पहले लिख देंगे डेबिट साइड में। तो सबसे पहले आएगा हमारा रॉ मटेरियल्स। तो फर्स्टली टू रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल की जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो कॉस्ट पर यूनिट में दी गई है, यानी कि ए प्रोडक्ट के लिए 1 रुपी, बी प्रोडक्ट के लिए 60 पैसे एंड सी प्रोडक्ट के लिए 80 पैसे।
तो ये वाली जो कॉस्ट है वो हमें देखनी है हमारे अकॉर्डिंग टू सेल्स की। अब ए प्रोडक्ट की जो सेल्स थे वो थे 2 लाख यूनिट्स के, तो 2 लाख इंटू 1 अमाउंट हो जाती है रॉ मटेरियल की ए प्रोडक्ट के लिए 2 लाख रुपीज़। अब बी प्रोडक्ट जो थे वो थे 1 लाख यूनिट्स और उसकी जो रॉ मटेरियल की अमाउंट है वो है 60 पैसे। सो 1 लाख इंटू 60 पैसे अमाउंट हो जाएगी 60,000। एंड सी प्रोडक्ट के यूनिट्स थे 3 लाख और रॉ मटेरियल की अमाउंट है 0.80 पर यूनिट, तो अमाउंट हमारी हो जाती है 2,40,000 की। तो इस तरह से हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट हमें दी गई थी उसको हमने हमारी सेल्स की जो अमाउंट यूनिट्स हमें दिए थे उसके साथ कैलकुलेट करके रॉ मटेरियल की प्राइसेस को निकाल दिया है। उसी के साथ हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सपेंसेस जो है वेजेस का। अब वेजेस के लिए भी पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है। अब ए प्रोडक्ट के 2 लाख यूनिट्स के लिए 0.80 कॉस्टिंग है हमारी, तो उसकी अमाउंट बन जाती है 1,60,000। बी प्रोडक्ट के 1 लाख यूनिट्स के लिए 0.40 वेजेस दिए हैं, अमाउंट हो जाती है 40,000। एंड सी प्रोडक्ट के 3 लाख यूनिट्स के लिए 0.60 पैसे हमें लगे हैं, जिसकी अमाउंट बन जाती है 1,80,000। उसी के साथ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ए प्रोडक्ट के 2 लाख यूनिट के लिए 0.40 पर यूनिट से अमाउंट आ जाती है 80,000 की। प्रोडक्ट बी के लिए 1 लाख यूनिट्स पर 0.20 पर यूनिट से डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाएंगे 20,000। एंड सी प्रोडक्ट के 3 लाख यूनिट्स पर 0.30 पर यूनिट से अमाउंट बन जाएगी हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की 90,000। इसके बाद हम देंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस प्रोडक्ट ए के 2 लाख यूनिट्स पर 0.50 पर यूनिट से फैक्ट्री एक्सपेंसेस बन जाएंगे प्रोडक्ट ए के लिए 1 लाख रुपीज़। प्रोडक्ट बी के 1 लाख यूनिट पर 0.25 पैसे से फैक्ट्री एक्सपेंसेस बन जाते हैं 25,000। एंड प्रोडक्ट सी के 3 लाख यूनिट्स पर 0.40 पैसे से फैक्ट्री एक्सपेंसेस बन जाएंगे 1,20,000 के। तो इसी तरह से हमारे पास इस्टीमेटेड सेल्स बजट है यहाँ पर, साथ ही साथ हमारी जो इस्टीमेटेड रॉ मटेरियल्स, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और फैक्ट्री एक्सपेंसेस थे उन्हें भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी है, जिनको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में। अभी जो हम बना रहे हैं वो है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, तो हमें यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर देना होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए डेबिट साइड में से ज़्यादा क्रेडिट साइड को बैलेंस दिख रहा है, तो हम क्रेडिट साइड की बैलेंस जो है उस अमाउंट से हमारे अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो हमारी टोटल बन जाएंगी बोथ साइड में 10 लाख रुपीज़ ए प्रोडक्ट की, 3 लाख रुपीज़ बी प्रोडक्ट की एंड 12 लाख रुपीज़ सी प्रोडक्ट की। तो दोनों तरह हम यहाँ पर ये अमाउंट लिख देंगे जो कि क्रेडिट साइड की अमाउंट है। अब डेबिट साइड में हमारे पास अमाउंट है, जो डेबिट साइड में बैलेंस दिख रहा है वो होगा हमारा एंटीसिपेटेड ग्रॉस प्रॉफिट। तो टू एंटीसिपेटेड ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड। ए प्रोडक्ट का जो एंटीसिपेटेड ग्रॉस प्रॉफिट है वो बन जाएगा 4,60,000 का, बी प्रोडक्ट का 1,55,000 का एंड सी प्रोडक्ट का 5,70,000 का। तो ये आ गया हमारे पास एंटीसिपेटेड ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं हमारी क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो हमारी एंट्री बन जाएंगी क्रेडिट साइड में बाय एंटीसिपेटेड ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड। ए प्रोडक्ट के 4,60,000, बी प्रोडक्ट के लिए 1,55,000 एंड सी प्रोडक्ट के लिए 5,70,000। अब हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंसेस थे उन्हें हम पहले पेड कर देते हैं, जिसमें हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस था। तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस, अब ए प्रोडक्ट को 2 लाख से जो यूनिट्स थे सेलिंग के उसके ऊपर हमें 0.40 ऑफिस एक्सपेंसेस देने हैं, तो अमाउंट बन जाती है 80,000 की। बी प्रोडक्ट के 1 लाख यूनिट्स पर 0.20 से अमाउंट बन जाती है हमारी ऑफिस एक्सपेंसेस की 20,000। एंड सी प्रोडक्ट के 3 लाख यूनिट्स पर रुपीज़ 0.30 पैसे से हमारी ऑफिस एक्सपेंसेस बन जाती है 90,000 यूनिट्स की। इसके बाद हम देंगे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में ए प्रोडक्ट के लिए 2 लाख यूनिट्स पर 0.40 से सेलिंग एक्सपेंसेस बनते हैं 80,000। बी प्रोडक्ट के 1 लाख यूनिट पर हमारे 0.40 पैसे से अमाउंट बन जाएगी 40,000 रुपीज़। एंड सी प्रोडक्ट के
3 लाख यूनिट्स पर 0.40 पैसे से हमारी अमाउंट बन जाएगी 1,20,000 रुपीज़। तो इसी तरह से जो हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस थे उनको भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है। तो हमारा जो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसे हमने यहाँ पर कर दिया है। अब हम करेंगे टोटल हमारे बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अगेन क्रेडिट साइड की टोटल जो है वो ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड के अमाउंट से हम हमारे अकाउंट की टोटल कर देंगे। तो ए प्रोडक्ट की टोटल बनती है 4,60,000 रुपीज़, बी प्रोडक्ट की टोटल बनती है 1,55,000 रुपीज़ एंड सी प्रोडक्ट की टोटल बनती है 5,70,000 रुपीज़। तो डेबिट साइड में हमारे पास बैलेंस दिख रहा है जो कि हमारा एंटिसिपेटेड नेट प्रॉफिट होगा। तो ये जो बैलेंस है उसको हम कैलकुलेट कर देंगे ताकि हमें हमारा एंटिसिपेटेड नेट प्रॉफिट पता चले। तो हमारा जो एंटिसिपेटेड नेट प्रॉफिट है उसे हम लिख देते हैं, टू एंटिसिपेटेड नेट प्रॉफिट ए प्रोडक्ट के लिए आया है 3 लाख रुपीज़, बी प्रोडक्ट का एंटिसिपेटेड नेट प्रॉफिट आएगा 95,000 रुपीज़ एंड सी प्रोडक्ट के लिए आएगा 3,60,000 रुपीज़। तो इस तरह से हमारा जो एंटिसिपेटेड नेट प्रॉफिट है वो मास्टर बजट में हमने बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरह से निकाल दिया है। तो फ्रेंड्स हमारा जो बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मास्टर बजट में ये हमारे पास रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर पूरी चीज़ रिकॉर्ड कर ली है हमने और मास्टर बजट भी तैयार कर लिया है। मास्टर बजट के 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर देखे हैं जिसमें हमने 3 अलग अलग फॉर्मेट में मास्टर बजट का कैलकुलेशन किया है। फ्रेंड्स मैं होप करती हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी स्टडीज़ में बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहे हों। मास्टर बजट का एक और प्रॉब्लम हम लेके आएंगे जिसमें एक और इन्फॉर्मेशन को हम पढ़ेंगे और हमारी मास्टर बजट के सारे प्रॉब्लम्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे मास्टर बजट के नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।